ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में समस्याएं क्या हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एक तो निवेश कम है, जीडीपी गिना दीजिए, शिक्षा में कम है या बाकी जगह कम है, एक समस्या ये है। दूसरा क्वालिटी, शिक्षा है, असर की रिपोर्ट कहती है 8वीं कक्षा का बच्चा 2nd कक्षा का टेक्स्ट नहीं पढ़ पाता, 5th क्लास का बच्चा 2nd क्लास के मैथ्स के पजल सॉल्व नहीं कर पाता। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ हेल्थ, क्वालिटी ऑफ स्किल, तो क्वालिटी कमी हमारे यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा, लेकिन आपको लिखना है की तरफ से गुणवत्ता की कमी है। मानव पूंजी में और क्या समस्या भारत में? टेक्नोलॉजी इनेबल्ड नहीं है मानव शक्ति हमारे पास। मानव पूंजी जो है होना चाहिए टेक्नोलॉजी, समय के साथ बदलना, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड नहीं है हमारे पास, तकनीकी रूप से वो सक्षम नहीं है बहुत बड़े स्केल पर। डिमांड बेस्ड स्किल नहीं है बेसिकली, जो आपकी लेबर फोर्स की डिमांड है, श्रम बल की मांग है, तो जो डिमांड है लेबर फोर्स की वैसी सप्लाई नहीं हो रही है आपके पास। तो यहाँ पर एक बड़ा अंतर है, स्किल का अंतर है, स्किल नहीं है वो जो आवश्यकता है लोगों को। और क्या कमियां हैं मानव पूंजी में हमारे सामने, क्या बाधाएं हैं? यहाँ पर चूंकि भारत में आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है, तो मानव पूंजी किसके पास आ रही है? जो ऑलरेडी अमीर है। अमीर वो कहते हैं ना, मतलब कि राजा का बेटा राजा, बात है हमारे साथ ना, अभी भी लागू होती है। जो सक्षम है, जो कोचिंग में निवेश कर सकते हैं, जो अच्छे स्कूल में निवेश कर सकते हैं, उनको जल्दी स्किल आती है, उनकी मानव पूंजी अच्छी बन जाती है। जो नहीं कर पाते हैं वो बड़ी संख्या पीछे रह जाती है। तो आर्थिक असमानता कन्वर्ट हो रही है हमारे यहाँ, मानव पूंजी की बाधा बन रही है। तो मानव पूंजी के लाभ उन्हीं को पहुँच पा रहा है जिनके पास आर्थिक रूप से संपन्नता है। यानी कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन हो गया है हमारे यहाँ बहुत बड़े स्केल पर, और उसके चलते जो असमानता जो आपकी आर्थिक थी वो अभी भी बनी हुई है, वो सस्टेन कर रही है मानव पूंजी के साथ। तो कुछ लोग मानव पूंजी में कन्वर्ट हो रहे हैं, अधिकांश लोग नहीं हो रहे हैं। तो बहुत सीधा जुड़ाव है। और कुछ गरीबी वो इसी में आ जाएगा, बेसिकली गरीबी इसी में आ जाएगा, गरीबी एक बड़ा कारण है। और कुछ हमारे जोड़ना चाहेंगे? सरकारी पॉलिसी कुछ कहना चाहेंगे? मत कहिए, छोड़ दीजिए, काफ़ी है, इतना पॉइंट नहीं का काफ़ी है। सरकारी नीतियाँ में जिम्मेदार है काफ़ी हद तक। सरकार ध्यान ना दे पाई इस बातों पर, आवश्यकता थी बहुत ज़्यादा। राइट टू एजुकेशन आ गया, फ्री टू एजुकेशन, आपका हेल्थ फ्री देने की बात कही जाती है, लेकिन कितना दे पाए हम लोग? हाँ, कुछ और पॉइंट जोड़ना चाहेंगे? क्षेत्रीय समानता, दैट्स गुड वन। क्षेत्रीय समानता, रीजनल डिस्पैरिटी है, रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, क्षेत्रीय समानताएं दो राय नहीं है, रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, दो राय नहीं है, इसके अंदर क्षेत्रीय समानताएं हैं। कुछ और क्या? तो वो यहाँ पर आ जाएगा दोस्त, टीचर लाइट नहीं है, शौचालय नहीं है, लैब नहीं है, पार्क नहीं है, बेंचेस नहीं है, पट्टी भी नहीं है बैठने की ज़मीन पर। क्या करप्शन सिस्टम में? ठीक है, वो क्वालिटी, करप्शन एक माध्यम है, परिणाम क्वालिटी खराब होना है। तो लक्ष्य की बात कर, लक्ष्य क्वालिटी खराब हो गया, वो करप्ट है, वो नॉन स्किलफुल टीचर रख लिया आपने, ईमानदारी से काम हो रहा है, टीचर पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, तो बताओ क्या करोगे? करप्शन नहीं है, टीचर योग्य नहीं है पढ़ाने का, बिल्कुल पारदर्शिता से नियुक्ति की आपने, लेकिन टीचर जो आ गया बैठ गया यहाँ पर, पढ़ाने का मन नहीं कर रहा उसका, वो चाहता है मेरे प्राइवेट ट्यूशन में आके पढ़ो मेरे यहाँ पर। तो क्या वो नैतिकता वाली बात है अपने आप में? तो वो सारी चीज़ें, लेकिन लक्ष्य अल्टीमेटली क्या खराब हो रहा है? उससे क्वालिटी खराब हो रही है। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, अंतिम लक्ष्य यही क्वालिटी बनाना अपना, है ना। और कुछ जोड़ना चाहें? काफ़ी रहेंगे पॉइंट।